खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों, और खुदावंद की मोहब्बत और उसका फजल हमेशा आप सबके साथ रहे। हम सब दुआ करेंगे खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम में, आमीन। कुदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हुजूर झुकते हैं और अपनी लाइव मीटिंग को एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करते हैं। खुदावंद, जो कि हम पिछले 1.5 माह से रुके हुए थे, हम तेरे घर की तामीर में लगे हैं। खुदावंद, अपने घर की तामीर में अपने बेटे बेटियों के हाथ बढ़ा, जो कि इस घर की तामीर में हमारा साथ दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप गाने वाले बच्चे के साथ होना और इसको बरकत देना। कलाम के लिए जो भी बोलूँ बाप, तेरे अल्फाज हो मेरे ना हो, बल्कि जिंदा आसमानी बाप मेरी जुबान का सुरमा लेना। तेरे कलाम का मुकाशफा चाहता हूँ, जो बहुत सी कौमों और बहुत से लोगों के लिए नजात का बाइस बने, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिएगा कलाम की, क्योंकि आज का कलाम आपके लिए और सुनने वालों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन है। हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत से चर्चिज में सुन चुके हैं, लेकिन आज का कलाम एक नए तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हमारे साथ ब्रदर मौजूद हैं, जिनको आप जानते हैं किंग टीवी के साथ भी मुंसलिक है, और इसके अलावा और भी बहुत से चर्चिज हैं जहां पर भाई प्रस्तिश करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे भाई मौजूद के साथ मिलकर। हालेलुया। जिंदगी दी पीड़ नूं नफ्सां चों फड़दा, जिंदगी दी पीड़ नूं नफ्सां चों फड़दा, ओए कोई खुराक विच चंगियां भी करदा, कोई खुराक विच चंगियां भी करदा, कोई खुराक विच चंगियां भी करदा। इस गल दा मैं शकीयां गवाह, हालेलुया। इस गल दा मैं शकीयां गवाह, हालेलुया। ना जगह जगह फिर मोरे ना जगह जगह फिर मोरेगा। जिंदगी दी पीड़ नूं नफ्सां चों फड़दा,
जाते हैं तो हमारी जिंदगी में एक अजीब सी रोशनी होती है, हमारे चेहरे नूरानी होना शुरू हो जाते हैं। मैं जब खिदमत में नहीं था तो मेरे दोस्त कहते थे, भाई बड़ा तू वीक जे है, भाई यार तेरा रंग बड़ा काला जहा लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इस बात को जान गया कि जब मसीह के साथ जुड़ा तो खुदावन ने हर चीज बख्शी, खुदावन ने मुझे बरकत दी, खुदावन ने मुझे खूबसूरत और अच्छे मकामात दिए जहां मैं उसके नाम की मुनादी करने जाता था। जब मैंने खुदावन को अपना आप ईमानदारी से दिया तो मेरे खुदावन ने भी मुझे बरकतों से माला माल किया। आज आप अपनी जिंदगियों को टटोलें, आज आप खुद को टटोलें। क्या जब आप किसी की मदद करते हैं या जब आप खुदावन के घर में जाते हैं, क्या मजबूरी से जाते हैं या ये सोचते हैं कि हाँ मैं जल्दी से इसकी मदद करूं, कहीं मेरे हाथ से ये मौका ना निकल जाए। आज आपके साथ एक बात बड़ी अच्छी शेयर करता हूं। चंद दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ शालम मार्केट, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं शालमी मार्केट, हम आ गए। एक बुजुर्ग माँ और एक बाप बुजुर्ग थे। मैं माँ बाप इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं, मैं हर बुजुर्ग में अपने माँ बाप को देखता हूं। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा, बेटा चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है और हमारे पास पैसे नहीं। मैंने उसी वक्त उनसे कहा कि अंकल आप बैठे, जो खाना मैंने अपने दोस्त और हम जो खा रहे थे, हमने एज इट इज वैसे ही उनके लिए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जैसे पैसे देने की बात आई तो मेरा दोस्त जल्दी से उठा और अपनी पॉकेट से पैसे देने लगा। तो मैंने उसे कहा, नहीं भाई, इससे ना लेना, इनके पैसे मैं आपको दूंगा। क्योंकि जब आप खुशी से खुदावन के काम करोगे तो खुदावन आपको खुशी से भरपूर कर देगा, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स खत्म करेगा। मेरे अजीजों, खुदावन पर एतमाद रखो तो आपको कभी नीचा नहीं होने देगा, बल्कि खुदावन आपको सरफराज करेगा, क्योंकि वो सरफराजी का बादशाह है। हालेलुया। हम प्रस्तीश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओ मेरा बल नाले मेरी ताज है। हालेलुया। ओ मैनू मेरे वारियों थोड़ा ओ प्लीज, तू हमारा दुश्मन बनता है लेकिन हमारा खुदावन हमारे साथ है। ओ मेरा बल नाले ओ मेरी ताज है, मैनू मेरे वारियों हालेलुया थोड़ा निकाला। आगे ये सेना दा यहोवा जब मेरे नाल है। मैं चाहता हूँ ईमान से आप भी कह दीजिएगा, आज आपको छूने वाला है। हालेलुया। मैनू मेरे बैरियां तू डरेगा ना। आज की वर्षी के नाम की बीमारियों में जिनके लाचार हैं, जिनके बरकत आपके पीछे छोड़ रही है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बल नाले मेरी ताज है, मेरा बल नाले मेरी ताज
सच है, उसके जैसा कोई जमाने में नहीं, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत लाजवाब है। आज हमारी जिंदगियों में उसने हमें बहुत सी मुसीबतों से बचाया, अपनी जान का कफारा दिया, क्योंकि पाक बरने की कुर्बानी दी जाती थी अपने गुनाहों के कफारे के लिए। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपनी जान का कफारा दिया। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आज हम खुदावंद की उन बातों पर अमल करते हैं जिससे हमारी जिंदगी बदले? या क्या आज हम खुदावंद से उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितनी खुदावंद हमसे? मेरे अजीजों, खुद को तैयार करना शुरू करें, क्योंकि वो दुल्हाने को है और वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। और दुल्हन वो ही अच्छी होती है जो सज सवर के अच्छी लगे। बसूरी और बुरे कपड़े पाई हुई औरत ना छेती को शादी नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने अपनी दुल्हना पाक बदन दिता, उन्होंने बरकत दी और उनकी जिंदगियों के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और अपना लहू बहाया, ताकि मैं और आप एक अच्छे खानदान बने और उसके कलाम पर अमल करें और हमारी जिंदगियों में से गुनाह जड़ से निकल जाए। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि बात हो रही है उस दुल्हे के आने की, तो मैं चाहूंगा कि मौसम भाई बड़ा अच्छा गीत गाते हैं, लाड़िए नी खिंच ला तैयारियां, तेरा लाड़ा होना। और आपका लाड़ा आने को है, वो देखेगा कि आप कैसे नेकियों से सजे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बेटी किते हथों हालेलुया ना खुजा के बेजमी, ओ मिला बधाए समा ना गवा के बेजमी, निपल रजु रोना दुश्वारियां कह तेरा लड़ाने वाला है। कर ले तैयारी, वो आने को है। नी लड़िए नी खिंच ला तैयारियां के मेरा लड़ा होने वाला। हालेलुया। नी मेरा लाड़ा, आप भी कहें कि आपका भी वो लाड़ा है, हर एक का वो लाड़ा अपनी दुल्हन को लेने आएगा। तेरा लाड़ा होने वाला है।
हालेलुया। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। चलो जिंदा आसमान ने वापस बेटे को करता है, इसकी जिंदगी में बढ़े और जलाली काम करना। तमाम प्रॉब्लम जो इसकी जिंदगी में खुदा जल्द अज जल्द अपना लहू भरा बढ़ा, इसकी तमाम मसले मसाइल खत्म कर, इस बेटे को तमाम उन चीज़ों से आसाइश और सहूलत दे जिन चीज़ों में इसके खानदान और संस्कृति यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज हम पढ़ेंगे करंथियों, दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। और पहले भी आप सब सुन चुके हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कुछ चीजें आपको और भी खूबसूरती से बताएं। लिखा है, यू बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। इस कदर दे ना डरे, इसी कदर दे ना डरे कर कि ना लाचारी से, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम आपके लिए मेरे लिए बड़े अजीब काम करता है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बायस से बेहतर। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम इसलिए बड़े और अजीब काम करता है क्योंकि हम लोग खुदावंद के कलाम से मुनकर हैं। आज मैं साफ बोलूंगा कि हम लोग मुनकर हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी की आयत कलाम में से निकालते और उसी पर अमल करते हैं। इसीलिए हम लोगों में से 90% लोग कलाम से मुनकर हैं। और एक और बात बताऊं, जो लोग आज स्कॉलर बन गए, टीचर बन गए हैं बाइबल के, वो भी कलाम से हट गए हैं। उनमें गरूर है, गरूर कि मैं मास्टर हूं, मैं BTH कीता है, मैं किसी इंसान नहीं जाना। लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जाने कि खुदावंद उसको बरकत देता है जो खुशी से देता है। हम अपनी तालीम का किसी को एक हिस्सा देते वक्त एक बात करते हैं, जब किसी टीचर से पूछा जाए या किसी स्कॉलर से पूछा जाए तो वो हंस के इस तरह जवाब देता है। उसका जवाब देना किस तरह है? उसका जवाब देना, मिसाल देता हूं कि भाई मुझे ये चीज मुझे बताइए कि बाइबल मुकद्दस में ये कैसे है। वो पहले हल्का सा सवाल करेगा और कहेगा जी दस देना पादरी साहब, क्योंकि उसमें इस बात का गरूर है कि वो BTH कर गया है। लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जानो, आपका गरूर करना खुदावंद को पसंद नहीं। मैं टीचर लग गया हुआ ना, मैं बाइबल सिखाने लग पिया तो मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया तो मैं किसी की बेइज्जती कर सकता। मेरे अजीजों, जब मैंने अपनी बाइबल ट्रेनिंग कंप्लीट की, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा केड़ी सेमिनरी, केड़ा पादरी, किथों कर ली, पता ही नहीं लगा। अगर मैं बाकी लोगों की तरह अपने हाथ में बाइबल लेता, रोज जाता, उन 50 को दिखाता कि हाँ मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो ये मैं पादरी था, अदरवाइज मैं पादरी नहीं। आज लोगों से पूछा जाए कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को BTH करने के लिए कहा था, लेकिन मेरे अजीजों, कलाम से थोड़ा सा हट गया हूं क्योंकि कुछ माजरा इस तरह का हुआ कि मुझे आज कलाम से हटना पड़ गया। लेकिन अपनी लाइफ में सिर्फ इतनी सब बातों की एक बात कहूंगा कि कभी इस बात का गरूर ना करें कि आप बहुत बड़े स्कॉलर और बहुत बड़े खुदा के खादिम हैं, बल्कि इस बात का गरूर कर लो। बल्कि ये भी गरूर तो कर ही नहीं सकते ना, बात ही खत्म कि खुदा आपको बहुत मोहब्बत करता है, इसका भी गरूर ना करें, क्योंकि खुदावंद बेहतर जानता है वो किसको ज्यादा मोहब्बत करता है। आज कलाम मुकद्दस के मुताबिक जितना बोगे उतना काटो। आज अगर किसी माली से पूछा जाए कि जनाब बोना तो जिन्ना काटना, तो आपको बताएगा कि अगर आम की एक गुठली लगाओगे तो एक ही इसमें से दरख्त निकलेगा, 3-4 नहीं निकलेंगे।
इसी तरह अगर आप जामन के जितने बीज लगाओगे उतने ही वो पौधे निकालेगा, ज्यादा नहीं। लेकिन आज हमारे गिरजाघरों में इसकी तालीम और इसकी बरकत, मैं आज कहूंगा हदिये पर बात नहीं करता, आप क्या खुदा के घर में देते इस पर बात नहीं करता, बल्कि आज मैं बात करूंगा आपकी औलाद पर। क्या आपने अपनी औलाद को खुदावंद के नाम पर उसको कुछ सिखाया? क्योंकि जितना आप बोगे उतना ही काटोगे। आज आप अपने बच्चों को बाइबल की तालीम दोगे तो वो बाइबल से भरे होंगे और वो कलाम की गहराई को जानते हुए वो आपके लिए तनावर और छांव भरा दरख्त बने। लेकिन आज हमारे घरानों में गलत काम होते हैं। बाप बेटे के सामने बैठकर कलाम की बात नहीं करता, बल्कि बताता है और मैं कितनी शराब पी सकना था। बेटा बाप के साथ बैठकर शराब पीता है। ताबियादारी खत्म हो गई, कलाम की भी और बरकतों की भी। हमारी जिंदगी किधर चल पड़ी? हमने कुछ नहीं बोया और काटने को निकले हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे खानदान देखे, कई हमारी बहनें भी हैं जिन्होंने मुझसे कहा खुदावंद अगर मुझे पुत्र देगा तो मैं उन्हें वर्शिप ली लगा दांगी, खुदा दी प्रस्तिश ले। अगर बेटी होगी तो क्या आप उसे खुदावंद के कलाम से दूर रखोगे? हमारे खानदानों में बेटे बेटी का पहले इम्तियाज शुरू होता है, फिर इसको क्या बनाना है वो शुरू होता है। हमारे खानदानों में बाइबल की तालीम बच्चों को नहीं दी जाती। उनको जितना आप दोगे उतनी बरकत पाएंगे। असी दे हदिये ते अड़ गए, जिन्ना बीजोगे उन्ना कटोगे, जो तुसी पाओगे नहीं। मेरे अजीजों ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस आपके बेटे बेटियों को भी चाहती है कि वो कलाम से सरशाद हो जाए, उनके अंदर ऐसा एक ताकत आए कि वो तनावर दरख्त बने और उस मसीह के कलाम की छांव में पूरी दुनिया बैठे। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ अपने उस भरा वर्गा होंदा जेड़ा खुदा दे घर जांदा है ते तू मैनू गाल ना कढ़दा। लेकिन मेरे अजीजों यकीन जाने ये गाली आपने खुद खाई, क्योंकि आपने जो बीजा था वो काट लिया। मैं नहीं गल कर रहा चंदे ना, आपने जो देना खुदा को दो, आपके पास जो है खुदा को दे दो, खुदावंद आपको उसका 100 गुना ज्यादा देगा। लेकिन आपने अपनी औलाद को किस मुकाम पर खड़ा किया, मैं बताते हुए मुझे शर्म आती है और खुशी होती है कि आज हमारी मसीहत में दुख इस बात का, शर्म इस बात की कि हम लोग तालीम सिखाने वाली कौम है। हम लोग वो हैं जो बीज बोए और काटे, हम वो हैं जो अपने बच्चों को खुदा के कलाम से भरे और वो आगे जाकर एक नया बीज बोए, एक नई कौम उगे, एक नया कलाम दुनिया में आए, वो लोगों को बताएं कि बाइबल क्या बरकत देती। लेकिन नहीं, खुशी की बात देखें, मैं साफ बोलूंगा, मुझे खुशी होती है गैर कौमों को देख, उनके बच्चे सुबह सुबह खुदा के घर में जा रहे होते हैं, सपारा पकड़ा होता है। हमारे मुस्लिम बहन में हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके ही नहीं जाते। संडे स्कूल चर्चा च लगे ने सिर्फ बच्चों को भेज देंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद सिर्फ बोले की मिसाल यहाँ पर ये नहीं कि जो जितना बोएगा उतना काटेगा, वो सिर्फ आपके चंदे और हदियों पर नहीं है बात। आपने क्या बोया अपनी औलाद के अंदर और क्या काटोगे। आपने औलाद में बोया कि मैं पुत्र अपने दौर च बड़ा लड़ाका, मैं चपेड़ा मार रहा होगा। फिर बेटा बड़ा हुआ, उसने बाप की तालीम को अपने पर लिया, और जब अपने पर लिया तो बाप थाने में बैठकर अगली खानदान के पांव को हाथ लगाकर ना मनु माफ कर दे। लेकिन मेरे अजीजों, आज आपको एक और बात बताओ, हम में बहुत से लोग हैं जो ताबेदारी से खुदावंद को अपनी औलाद देते हैं, लेकिन जब औलाद खुदा को परमानेंट अपना टाइम देती है तो फिर उनके बारे में क्या लिखा है? देखें, लिखा है
کہتا ہے جب تم خداوند کو دیتے ہو نا تو خوشی سے دو. جب آپ خداوند کو دیکھو بیج بویا, اپنی اولاد آپ نے خداوند کے نام پر دی, پھر آپ سوچ دے ہو پڑھتا جاندے کمائے گا پتہ نہیں کدو, میرے تو روٹی دے گا نہیں. لیکن میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے خوشی سے دینے والے کو خداوند خوشی سے دیتا. ہماری لائف بچے نو اسی دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں, کاروباری تعلیم بھی دے رہے ہیں, لیکن جدو بچہ خدا دے کلام نہ چھوڑ دے تے اسی کہنے ہاں حد تو ہی تیری کمانا نہیں تو. میرے عزیزو خداوند آپ کی ذمہ داری لیتا ہے, اپنے بیٹے بیٹیوں کی ذمہ داری لیتا ہے, بس آپ کو ایمانداری سے خداوند کو اپنا وقت دینا. وہ آپ کی ذمہ داری لے گا, وہ آپ کی ہر چیز پوری کرے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے تیریاں ضرورتاں اور آپ کی ضرورتیں خداوند ضرور پوری کرے گا, لیکن خوشی سے دینے والے کو خداوند خوشی سے دیتا ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خداوند کا شکر. میرے عزیزو آج کا کلام آپ نے یہی سنا, خوشی سے دو, بو کاٹو بو, چندہ دو, ہدیہ دو, روپیے دو, بودا پاؤ گے نہیں. آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی نہیں, آپ ایمانداری سے خداوند کو اپنا دل دے دو تو میری جان, میرے بھائی, میری بہن, میرے بچے, میری بیٹے, میری بیٹی, تم زیادہ برکت پاؤ. کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو اپنے مقدس کو صاف ستھرا, تیرا مقدس پاک رہے, اور مقدس تمہارا بدن ہے جس میں خدا کا کلام ہے. کلام میں لکھا ہے تم اپنے مقدس کے گنہگار نہ ہو. کلام بہت بڑا جو آپ کو برکتوں سے مالا مال ہے. ہمارے ساتھ آج کون کون ہے لائف میں؟ بردر سونو ہے, سسٹر حمیرہ, بردر زدی, جانی اور بردر جاوید اختر. جو لوگ آج ہمارے ساتھ کلام میں جڑے ہیں, خداوند ان خاندانوں کو, ان سب کو برکت دے. اور میں بڑا خوش ہوں اپنی بہن حمیرہ کے لیے. چند دن پہلے وہ تھوڑی پریشان تھی کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتی تھی, وہ پولٹری کا کرتی ہیں, تو خداوند نے ان کو ان کا کاروبار دیا. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طرح میں دعا گو ہوں اپنے ایسے خاندانوں کے لیے جو گرجا گھر کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھا رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے ہاتھوں کو کھولیں خداوند کے گھر کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پینٹ کا کام رکا ہوا ہے, اور الیکٹرک کا جو پنکھے وغیرہ ہیں ان کا بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ خداوند تمام چیزیں مہیا کریں. ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں. قدوس 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 رب الافواج, آسمان اور زمین کے خالق و مالک. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی, اور آج اس چوکی پر سر لگوں ہے باپ, تیرے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خداوند وہ اپنی محبت سے ہمیں مالا مال کرتا ہے. اسی طرح باپ ہم اپنی اولادوں کو تیرے کلام سے بھرتے جائیں, اور اچھے طرح سے وہ بیج بوئے جو تناور درخت اور اس کی چھاؤں میں بہت سی کلیسیاں ہیں, اور تیرے کلام کی منادی کرنا ہے. اور جب ہم اپنے بچوں کو خداوند تیرے نام تیرے کلام سے جوڑیں تو یہ نہ سوچیں کہ اب ان کی زندگی آگے کہاں جائے گی, بلکہ یہ سوچیں کہ خداوند ہم خوشی سے تجھے اپنی اولاد دیتے ہیں. خداوند تو خوشی سے ان کو قبول کر اور ان کی زندگی میں بڑے چلانے کا. اے خداوند خاص کر کے دعا کرتا ہوں بہن سمیہ کی امی کے لیے. خداوند ڈاکٹرز نے کہا کہ کینسر کی پرابلم لگتی ہے, وہ ایک دفعہ پھر سے چیک اپ کو جانے کو. اے خداوند بہن سمیہ کی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کینسر جیسی لاتی موذی وبا تیرے یسوع نام سے دور سنا, اور باپ وہ تمام رپورٹیں نیگیٹو آئے اور تیری برکت جو ہے وہ پازیٹیو آئے. زندہ سواری باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, تیرے حضور جھک کے دعا کرتا ہوں کہ اس گرجا گھر کے لیے باپ جس جس چیز کی ضرورت ہے مہیا کر, تیرا فضل والا ہاتھ بڑھے اور برکت دے اسی یسوع کے نام میں, آمین. میرے عزیزوں خود کو تیار کرنا شروع کریں, اپنی اولاد کو خداوند کی طرف لائیں,
تو وہ آپ کو برکت دے گا، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار اور آپ کی اور ہماری گناہ بے شمار ہے۔ خداوند ایسا نہ کرے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملے، بلکہ ہم خود کو تیار کریں خداوند کے کلام کے ساتھ، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ مل کر چرچ کی تعمیر میں ہماری مدد کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ خداوند آپ